हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल के बारे में और जानेंगे इस स्टॉक में कल के दिन में गिरावट रह सकती है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, किसी भी वीडियो में किसी भी तरह की कोई हम जानकारी आपको इसलिए प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आप सीख सकें। और यहाँ पर भी मैं जो आपको रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल दिखाता हूँ, बनाता हूँ, वो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए केवल, यानी कि आपको एजुकेशन के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। साथ ही कल के दिन में स्टॉक में गिरावट रह सकती है, तो आपको सपोर्ट लेवल कौन सा रखना है और स्टॉक में ट्रेंड कौन सा चल रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी आज के दिन में अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अगर हम देखते हैं तो स्टॉक में जो है बहुत अच्छा हाई बना है दोस्तों। एक साल के हाई के पास में चल रहा है 62.60 का, और लो बना है 59.90 का, और क्लोजिंग हुई अपने अपने लो की साइड में 60.25। अभी अगर हमें इंडिकेशन जो देखने को मिल रहा है वी वेव, वो है हमारा 61 का, और स्टॉक की प्राइस है 60.25। ये हमें इंडिकेट कर रहा है डाउन साइड में। डिलीवरी प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है 18% की, जो कि बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। अब यहाँ पर डिलीवरी में आप सभी को पता है कि 18% की जो डिलीवरी है वो आपको पता चल चुका होगा कि बहुत बढ़िया से, मतलब मेरा ये है कि कल के दिन में स्टॉक में गिरावट हो सकती है, क्योंकि 20% से कम की जो डिलीवरी होती है वो हमें इंडिकेट ज़रूर करती है। पर हमें यहाँ पर जो कारण है वो क्यों रहेगा, तो यहाँ पर हमें देखना है वॉल्यूम 8.94 करोड़, यानी कि लगभग 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। और हिस्टोरिकल डेटा में अगर आप जा कर के एक महीने का, 1 मंथ का वॉल्यूम चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा लगभग 8.9 यानी कि 9 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है। तो यहाँ पर देखिएगा बाकी के दिनों से कंपैरिजन करते हैं तो 3 गुना है, यानी कि लास्ट टाइम से करते हैं, लास्ट ट्रेडिंग सेशन से 23 दिसंबर से, तो यहाँ पर 3 गुना है, लगभग 3-9 लाइट। अब ये वॉल्यूम जो होता है इसका असर स्टॉक में कल के दिन में देखने को मिलेगा। यहाँ पर आज वॉल्यूम क्यों था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, क्योंकि स्टॉक में जो गिरावट आई है और कल के दिन में भी आएगी दोस्तों, उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि स्टॉक अपने हाई पर चल रहा था और स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेक भी किया, पर ब्रेक करने के बाद जो क्लोजिंग हुई है वो हमारी है बिल्कुल ही लो की तरफ। तो स्टॉक में जो लो बना है वो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर क्लोजिंग अपने हाई के पास होती तो स्टॉक में अप ट्रेंड देखने को मिलता, पर क्लोजिंग लो की तरफ हुई है तो गिरावट के चांस पूरे हैं। तो अब स्टॉक में जो कैंडल बनी है वो बनी इन्वर्टेड हैमर, और जब भी ये टॉप पर बनती है, जैसे यहाँ पर बनी हुई है, देखिएगा बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको दिख रही होगी इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पर भी बनी हुई है, और जब ये बनती है तो गिरावट ज़रूर आती है। देखिएगा जब लो टूटा तो गिरावट कितनी भयंकर आई, यहाँ तक देख सकते हैं आप। उसी तरह आप देखिएगा यहाँ पर जो लो बना वो टूटता है तो स्टॉक में फिर गिरावट आएगी। उस केस में आपको सपोर्ट लेवल रखना है इस कैंडल के हाई के आसपास का और इस कैंडल के लो के आसपास का। तो ये एक आपकी रेंज हो जाएगी पहला लेवल के लिए, और ये है हमारी 57.10 से लेकर के 58.75 तक, यानी 58.75 से लेके 59 के आसपास का आपका 57 से लेकर के 56 के बीच का। तो ये एक लेवल है दोस्तों जो आपका सपोर्ट का काम करेगा। और स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, क्योंकि स्टॉक ने जो लो बनाया, यहाँ पर बनाया, फिर ऊपर बनाया, फिर ऊपर बनाया, फिर यहाँ ऊपर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, फिर यहाँ पर बनाया, और अब यहाँ पर बनाया। तो ये लास्ट का जो लो बना है 53.65 का, ये आपका लॉन्ग टर्म में जो काम करते हैं उनके लिए सपोर्ट लेवल हो जाएगा। और अगर स्टॉक ये लेवल तोड़ करके नीचे जाता है तो गिरावट आना तय है दोस्तों। साथ ही स्टॉक अपने हाई लेवल पर था, इसलिए स्टॉक ने ब्रेकआउट करने की पूरी कोशिश की, स्टॉक ने ब्रेकआउट भी किया, पर ये जो हाई बना है लास्ट का 62.60 का, ये अगर आप पीछे जा कर के देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कैंडल के लो के आसपास का बना हुआ है 61.80, और यहाँ पर देखिएगा इस कैंडल का लो 62.50 का, और इस कैंडल का लो देखेंगे तो ये हमारा 64 का। तो यहाँ पर जो लेवल बना हुआ हमारा लो का दोस्तों, स्टॉक ने यहीं जा कर के
जो है हमारा रेजिस्टेंस लिया है। और जब भी स्टॉक ऐसे लेवल पर आता है तो स्टॉक में अप या डाउन मूवमेंट ज़रूर आता है। देखिएगा मैं आपको एक कैंडल और दिखा देता हूँ दोस्तों, जो आपको अगर समझ में आ जाएगा तो कल आपको यकीन भी हो जाएगा। ये देखिएगा, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल ये टॉप पर बनी है जैसे कि आज बनी हुई है। यहाँ पर भी देखिएगा ये कैंडल वही बनी हुई है जो मैं आपको समझा रहा हूँ दोस्तों। तो इस कैंडल में ये जैसे लो ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आने के पूरे चांस हैं। और जब ये गिरावट आएगी दोस्तों तो कहाँ तक आएगी वो मैं आपको पहले लेवल बता चुका हूँ सपोर्ट के लिए। और दूसरी बात, स्टॉक में अगर आप लॉन्ग पोजीशन में बने हुए हैं दोस्तों तो सबसे पहले आपको देखना है कि स्टॉक में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किस पॉइंट पर हुई। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ग्राफ को थोड़ा सा जूम इन करना है या जूम आउट, जो भी आप करना चाहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये अगर मैंने ग्राफ छोटा किया और सबसे ज़्यादा ट्रेड कहाँ पर हुई है, 64 रुपये के आसपास का जो वैल्यू है 63 से 64 के बीच में, इस पॉइंट का आपका सबसे छोटा टारगेट है। दूसरा टारगेट आपका रहेगा इस कैंडल का हाई, ये है हमारा लगभग 68 के आसपास का। तो ये दो छोटे टारगेट रहेंगे। और अगर आप लॉन्ग पोजीशन में बने हुए लंबे समय के लिए तो आपको 80 के आसपास का टारगेट मिलेगा दोस्तों, मिनिमम टारगेट। चलिए वीडियो को ही विराम करते हैं दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, नहीं आया दोस्तों तो मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा। आप कोशिश करते रहिएगा, आपको केवल सीखने का काम है और उसके बाद स्टॉक मार्केट में आप अपने खुद का पैसा खुद के बेसिस पर लगा सकते हैं। और रही बात स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की, तो इस कैंडल का जो लो है यहाँ पर देखिएगा, ये लो यहाँ पर हाई बना हुआ है, तो ये आपका स्ट्रॉन्ग लेवल हो जाएगा सपोर्ट के तौर पर। मैंने 2 लेवल बता दिए ऑलरेडी। और ये कैंडल का जो हाई बना हुआ है यहाँ पर, ये भी आपके लिए सपोर्ट का काम कर रहा है। देखिएगा यहाँ पर लो बना हुआ है, इसलिए मैंने आपको लास्ट का लो बताया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।